नमस्कार। मैं इस पैराडामिक सिचुएशन कोविड-19 में हम अपने न्यूट्रिशन डाइट प्लान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें इस पैराडामिक से डरना नहीं है। अगर हम इससे डरते हैं तो हमारे अंदर एक माइंडसेट बैठ जाएगा कि नहीं, हम इस कोविड से बच नहीं सकते, और अगर ऐसा होगा तो हमारा आधा स्वास्थ्य हम इसी में खराब कर देंगे। इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हम इसके बारे में ज़रूर सकते हैं कि हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं, हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, न्यूज़ चैनल में सुना होगा, डॉक्टरों से भी सुना होगा कि अगर हमें कोविड-19 से बचना है तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? आप सुबह उठिए और 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो दिन भर हाइड्रेटेड रहेगी। अगर ऐसा होगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। और हमें लगभग 7 से 8 गिलास डेली पानी पीना चाहिए। उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे योगा, प्राणायाम, ये सब भी हम कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। अगर हम ऐसे योगास करते हैं तो इससे जो हमारी बॉडी है इसको एक एनर्जेटिक फीलिंग मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो ऐसे में भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। और जितना हो सके आप फ्रेश एयर ले लीजिए, फ्रेश एयर भी मिलेगी, वो भी अच्छा है। और अगर आप फ्रेश एयर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको विटामिन डी भी मिलेगा सनलाइट के थ्रू। अगर आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इन सब की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिल सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि आप जो सीजनल वेजिटेबल्स अभी आ रही हैं, जैसे पालक भाजी हो गई, लाल भाजी हो गई, और गाजर, मूली, इन सब का सलाद बना के भी आप ले सकते हैं। वो भी बहुत हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। चुकंदर और ककड़ी, ये सब चीज़ें। और फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हैं, और मौसम्बी अभी आ रही है वो भी आप ले सकते हैं। आप जूस भी ले सकते हैं, जूस भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट, एग, ये सब भी खा सकते हैं। इसको अच्छे से पकाकर आप ये लेंगे तो ये बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं, तो इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन में रिच होते हैं। सो आप ये भी ले सकते हैं। और आप सुन भी रहे होंगे अभी कि काढ़ा पिया करें। काढ़ा जैसे आप तुलसी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, हल्दी, शहद, इन सबको पानी में उबाल कर आप काढ़ा पी सकते हैं रोज़ सुबह शाम। और आप जितना हो सके उतना इस जंक फूड से दूर रहिए, पैक्ड फूड से दूर रहिए, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा और ब्रेड, ये सब चीज़ें का सेवन ना करें। जो आपके घर में बनता है वही खाइए, जैसे दाल, रोटी, चावल, ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियां, ये सब का सेवन अधिक मात्रा में करिए। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, वरना आप घर में ही रहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है घर में रहना। और अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहेगा और आप इस कोविड-19 की सिचुएशन से बच सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम कोरोना वायरस की समस्या के चलते सभी परेशान हैं। सबका घर से निकलना बहुत तकलीफदेह हो रहा है और बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस कोरोना काल में आपका डाइट क्या हो, यानी आप क्या खाएं जिससे कि आपका जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, यानी वो सिस्टम आपका जो आपकी बॉडी को माइक्रोब से और विभिन्न बीमारियों से बचाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे
टॉनिक्स हैं, लेकिन ये सबको अवेलेबल नहीं होते। कितने लोग हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट से ले सकते हैं, कितने लोग हैं जो महंगी महंगी दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं या कर सकते हैं। हम आज डिस्कशन करेंगे उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का जो हमारे घर के आसपास और हमारे घर में पहले से मौजूद है, हम उन पर कभी गौर नहीं किए। देखिए, डाइट का जहाँ तक सवाल है, डाइट वो होनी चाहिए जो आपके शरीर को समुचित ऊर्जा दे, आपके शरीर को रोगों से लड़ने की कैपेसिटी दे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए या इस तरह की कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि वही इन माइक्रोब्स को किल करता है। तो इसको कैसे स्ट्रांग बनाएं, हमारी डाइट में क्या चेंज करें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी डाइट में लगभग 50% सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। अब फ्रूट्स का मतलब नहीं बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स सबको अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको अवेलेबल होती है, जैसे गाजर है, जैसे बीटरूट है, चुकंदर जिसको कहते हैं, पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मेथी भाजी, पालक भाजी और तमाम भाजियों का सीजन है, वो सब हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। कोशिश करें कि इन चीज़ों को हम कच्चा खाएं या पूरी तरह वो बहुत बॉइल्ड ना हो, क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और कलरफुल सब्जियां, कलरफुल फ्रूट्स जो हैं वो हमारी डाइट में अधिकतम लेने चाहिए। जैसे अभी अमरूद का सीजन, द बेस्ट, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, जो कोरोना से लड़ने के लिए हम दवाइयों में ढूंढते हैं, नेचर ने हमको पहले से दे रखा है। तो हमें इन खाने पीने की चीज़ों पे गौर करना चाहिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सस्ती भी होती है, आसानी से उपलब्ध भी होती है, इसके लिए इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं। तो हरी सब्जी या कलरफुल सब्जियां, जैसे भी लाल भाजी है, बहुत अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, गाजर में कैरोटीनॉइड्स है, बीटरूट कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उसको ताकत देते हैं। उसके बाद कोरोना की डाइट में, कोरोना से बचने के लिए डाइट में प्रोटीन का होना भी अनिवार्य है। अब प्रोटीन कहाँ से आप लाएं? जरूरी नहीं कि आप प्रोटीन एक्स खाएं या हार्लिक्स और तमाम चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वो उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास है, घरों में दाल होती है, आप दाल अधिकतम खाइए। इसके अलावा राजमा है, छोले हैं, मूंग है, खड़ी मूंग, इनको आप भिगा दीजिए, चने को भिगा दीजिए, उसको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, तो प्रोटीन भी होगी इसमें और विटामिन्स भी होंगे। तो विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, यही हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। यदि आप नॉनवेज भी लेते हैं तो एग है, फिश है, चिकन है, इनसे भी आपको सफिशिएंट और नेचुरल प्रोटीन मिलेगी। आप अलग से प्रोटीन खाने की बजाय ये नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका शरीर आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेगा और वो आपको महंगी भी नहीं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमें होल ग्रेन, जो फुल ग्रेन जिसको हम कहते हैं, अनाज या खड़ा अनाज, जैसे ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, या घरों में हम चना और गेहूं मिक्स करके पिसवा लेते हैं, उसकी रोटी। तो मैक्सिमम जो विटामिन्स होते हैं फूड ग्रेन्स में, वो उनके छिलकों में होते हैं, यानी जो चोकर निकाल के हम फेंक देते हैं, एक्चुअली विटामिन्स तो उसी में होते हैं। चावल में हम बहुत घिस घिस के धो लेंगे तो उसके विटामिन्स जो बी कॉम्प्लेक्स है वो तो धुल के निकल जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत पॉलिश्ड फूड हम ना लें, रॉ फूड लें और एज ए होल लें। हम उसको खड़ा पिसा सकते हैं और उसका यूज करें। जैसे दलिया सभी घरों में आसानी से उपलब्ध होता है, मार्केट में भी है, सस्ता भी है लेकिन गुणकारी है। बहुत सारी दवाई खाने की अपेक्षा आप इन चीज़ों को खाएंगे तो बहुत आसानी से रोग से लड़ सकते हैं।
फिर हमारे दादा नानी के ज़माने से हम देख रहे हैं कि जब कभी सर्दी जुकाम होता है तो माँ काली मिर्च, तुलसी, अदरक, हल्दी डाल के काढ़ा बना लेती है, और वही चीज़ अब इस्तेमाल हो रही है। देखिए वो पुराना समय फिर लौट रहा है, जो हम हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे उसको हम फिर से अब जान पा रहे हैं। हमारा जो अतीत था वो गौरवशाली था, वो समृद्ध था, जिसको हम बीच में तमाम जंक फूड के कारण भूल रहे थे। हाँ, ये तो हमने खाने की बात की, और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज भी आपका, चूंकि आज हम सिर्फ डाइट की बात करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज को इसमें भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो खाने में आप नेचुरल चीज लीजिए, सीजन में जो सब्जियां हैं, जैसी भी सब्जियां हैं उनको जरूर खाइए। चॉइस मत करिए कि मैं ये सब्जी नहीं खाता, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, वो नहीं है। तो वो हर सब्जी में अपना कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ स्पेशल मिनरल्स होते हैं, वो दूसरी सब्जी में नहीं हो सकते। तो आपको यदि सभी तरह की सब्जी आप खाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा फ्रूट्स में भी आप ध्यान दीजिए, ऑरेंज, मौसमी, ठीक है, ये अभी अवेलेबल है मार्केट में। पाइनएप्पल, अनानास, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। अभी आंवले का भी सीजन है, सबसे रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का आंवला है। अब बताइए आंवला कितना सस्ता है मार्केट में, 30-35 रुपए में 1 किलो है। लेकिन यदि आप 1 किलो विटामिन सी मार्केट से खरीदेंगे तो उसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स होंगे और वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत नेचुरल नहीं होता है। लेकिन जो नेचुरल चीज है वो आपके आसपास है, आप उसका इस्तेमाल करिए। यदि आप खाना अच्छा खाएंगे, अच्छा खाने का मतलब बहुत महंगा खाना, कॉस्टली या बहुत बड़ी होटल में जाके या काजू किशमिश खाना अच्छा नहीं है। अच्छा खाना मतलब वो जो आपके आसपास है, साफ सुथरा है, नेचर से आपको मिल रहा है, वो खाना। तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, और दूसरों को भी सलाह दीजिए कि हर तरह की सब्जी जो मार्केट में उपलब्ध है, जो अपने आसपास उपलब्ध है, उनको खाएं और अपने शरीर को इस तरह के जो कोरोना और अन्य रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता आप अपने शरीर में लेके आए। दूध आप रेगुलर पीजिए, इसमें आपको सब कुछ है ना, मिल्क बोलते हैं ना, कंप्लीट फूड, तो उसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप यदि दूध नहीं पीते, आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दूध की जगह आप दही ले सकते हैं। दही यदि अवेलेबल नहीं है तो दूध का घर में आप पनीर भी बना सकते हैं। घर में बनाया हुआ पनीर, मार्केट के पनीर की गारंटी नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको और आपके स्वास्थ्य को बहुत दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आप आसानी से अपने आप को नेचर में ढाल सकते हैं। धन्यवाद।